Back in 2006, I was a background dancer performing in IFA. And in 2013, when I made my debut, they were kind enough to allow me again to perform as an actor. And in 2017, I'm nominated as the best actor. So it's a nice story to tell, right? मैं future obsessed नहीं हूँ. मैं future के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं. मैं आज के बारे में सोचता हूँ. मैं सोच रहा हूँ कि आप मुझसे इतना खूबसूरत सवाल पूछ रही हैं, तो मैं क्या बताऊँ? What do you think is the secret to staying relevant? I think it's letting go of the known. You know what I'm saying? You know, when you are like really talented and you learn, you acquire skills, you try to hold on to everything that you know. But there is a time when you let go of those things. Inspiration किससे लेते हैं? अपने आप से. वाओ, कोई किसी और से नहीं. सो गाइज, आप लोगों ने देखा इसको किस तरह से ये बोल रहे हैं, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बोला है. जो इंसान, जो लड़का अपनी लाइफ को इतनी अच्छी से जीना जानता हो, वो कैसे सुसाइड कर सकता है. मेरा आज का वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि मुझे जस्टिस चाहिए, या हम सबको चाहिए जस्टिस, कि ऐसा कैसे हो सकता है. जैसे कि आप देख रहे हो कि जो सुसाइड किया हुआ बॉडी रहता है वो एकदम अलग दिखेगा आपको. उसके फेस पे कोई निशान नहीं रहेंगे, उसकी टांगें सीधी नहीं होंगी ऊपर की तरफ. आप देखो उसके पैर देखिए आप, जिस तरह से किसी ने पकड़ के उसको बहुत ज़ोर से 3-4 जन ने पकड़ा हो और पीछे से गला दबाने की कोशिश की हो. बिकॉज जिसको भी जो भी अगर फांसी लगती है गाइस, तो या तो उसकी टंग बाहर आएगी जैसा कि आप देख रहे हो, या उसकी आंखों में ब्लड प्रेशर की वजह से पूरा ब्लड आ जाएगा. और आप देखो उसके नेक पे जो निशान है वो किसी, आप देखिए नेक के ऊपर जो निशान भी दिया गया था वो किसी दुपट्टे से नहीं था. एंड जो सुशांत का खुद का उनका बॉडी वेट है, जो इतना हैवी वर्कआउट करते हैं, वो उस इंसान का वेट एक दुपट्टा कैसे ले सकता है? दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन. एंड सेकेंडली, मैं प्लीज़ अपनी मुंबई पुलिस से बोलना चाहूँगी कि आप सर प्लीज़ इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ. आप देखिए आगे की इस वीडियो में कि कितना लाइफ. इंस्पिरेशन किससे लेते हैं? अपने आप से. वाओ, कोई किसी और से नहीं. अगर जब तक आप till the time you know the why of doing what you do, you don't need an inspiration. So India. सो गाइस, देखिए उनमें कितनी जीने की चाह थी और कुछ कर दिखाने के लिए. तो वो इंसान कैसे अपनी खुद की जान ले सकते हैं, जो जिनके इतने सपने थे, जो इतना कुछ सोचते थे, और जो इतना फ्रेंडशिप निभाना या अपना जो भी आप कह लीजिए, अंकिता के साथ उनका इतना अच्छा रिलेशन रहा, जिसके बारे में उन्होंने अपनी डायरी में भी लिखा है पेज नंबर 13 में, जिसके लिए मैं आपको आगे डेफिनेटली बताऊंगी. और उनका शो पवित्र रिश्ता, जो लास्ट उनका सीन था, उसके लिए भी वो स्पेशली आए ताकि उन्हें अपना ये सीन कंप्लीट करना था, क्योंकि जो शुरू में उन्होंने ये शो किया उसका एंड भी उनको cricketing करना था. shots and all, you know, he has worked really hard on his cricket. I think he practiced more than 4 to 5 months, 6 months. 9 months. Okay, so 9 months. So it's he like was, a baby, delivering a baby. 9 months, he's delivered you one more time. So obviously he's very happy. तो आपने सुना गाइस, जो इंसान मोटिवेट कर सकते हैं दूसरों को जीने के लिए, और जो मौत को समझते हैं कि बेकार की बात है, वो खुद की जान कैसे ले सकते हैं. इसीलिए आप, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, और यही मैं आप लोगों के साथ. DJ Bravo, DJ Bravo, DJ Bravo, DJ Bravo, champion, 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 champion. Everybody knows say Bravo, a champion. तो जैसा कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा जिसमें आप देख सकते हो कि टोटली उनको इग्नोर किया गया. ऐसा बहुत बार हुआ गाइस उनके साथ, जहाँ पे उनको टोटली इग्नोर किया गया. अभी मैं आऊँगी रिया चक्रवर्ती, जो उनकी करंट गर्लफ्रेंड थी, उनके ऊपर, जिसमें मुझे टोटली बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है. बिकॉज़ जितने भी प्रूफ्स और जो भी मैं बातें सुन रही हूँ यूट्यूब्स पे, या जो भी मैं न्यूज़ देख रही हूँ, उससे मुझे यही पता चला है, अरे आप कैसी गर्लफ्रेंड है
अगर आप बोलती हैं कि आपका बॉयफ्रेंड जो है वो डिप्रेशन में थे, तो आपको उस हाल में उनका साथ देना चाहिए था या उनको छोड़ के चला जाना चाहिए था। तो ये मुझे समझ में नहीं आता है, ये कैसा प्यार था या क्या चीज़ थी, आई डोंट नो। और अभी तो और भी चीज़ एक निकल के आई है जो कि उन्होंने पुलिस से छुपाया है, जिसके लिए बांद्रा पुलिस ने उनको वापस से बयान के लिए बुलाया गया है, क्योंकि उन्होंने 2 कंपनीज़ के बारे में पुलिस से छुपाया जो कि सुशांत की थी, जो उन्होंने रिसर्च सेंटर के ऊपर खोली थी, जो कि 2018 और 2019 में, जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रिया और उनके ब्रदर भी शामिल थे। तो आई डोंट नो वाई ये क्यों छुपाया गया इस चीज़ को, तो ये पुलिस जानना चाहती है। एंड प्लस जो उनके साथ उनके रूममेट रहते थे, जो मैनेजर और फ्रेंड थे सिद्धार्थ, उनको और रिया को कल वापस से बुलाया जा रहा है उनके क्रॉस चेकिंग करने के लिए, बिकॉज़ दोनों के बयान में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो ये फ़र्क क्यों है? जैसा कि डॉक्टर्स का भी आ रहा है, जो डॉक्टर थे उनके केसरी चावड़ा, जिनका क्लिनिक पहले खार में था, जो कि हमेशा जो भी सेलिब्रिटीज़ जो वो बोलते हैं उनको एक ही डिजीज़ बताते थे कि बायोपोलर डिसऑर्डर, जो कि उन्होंने पायल रोहतगी को भी बोला, जो उन्होंने खुद मेंशन किया है अपने यूट्यूब में। उनको भी उन्होंने यही बोला कि आपको मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें लोगों को पल में कुछ और पल में कुछ समझने या सोचने का मजबूर हो जाते हैं। तो ये डिसऑर्डर उन्होंने बहुत से लोगों को बताया हुआ है। अभी आप देखो, हालांकि आप आगे की वीडियो में देखेंगे, आइफा में शाहिद ने उनका फुल सपोर्ट किया है। आप वीडियो में देखिए किस तरह से शाहिद ने उनका सपोर्ट किया विद स्माइलिंग फेस। आप देखिए किस तरह से शाहिद ने उनके साथ उनको सपोर्ट किया और अच्छा फील करवाया। एंड आने वाली 2 दिन पुराना स्टार्टअप है मेरा। ऑफिस बड़ा नहीं है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। साथ दोगे? भाई सैलरी नहीं दे पाऊंगा लेकिन हिस्सेदारी जरूर मिलेगी। बिजनेस अच्छा हुआ तो साथ में आसमान छुएंगे, नहीं तो साथ में डूबेंगे। पर एक बात जरूर कहूंगा, उड़ने में मजा बहुत आएगा यार। What genre will it be? Horror. Why do you say Yeah, that? because I want sequels. So even if I die, I can play ghosts, right? Horror. हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर से मुलाकात हो न हो। एक तलवार नहीं, 2 तलवार चलाने थे और अच्छा। उसके पहले मैं बल्ला चला रहा था पिछली फिल्म में। पर क्या बल्ला चलाया यार तुमने? हेलीकॉप्टर तो क्या चलाया यार। Too good. देखो, किसी आइकॉन जिसका पहले ही इतना बड़ा नाम हो, उसके नाम में वृद्धि करनी, ये एक्टर का सबसे बड़ा कमाल। Thank you, sir. ये सबसे बड़ा। गॉड ब्लेस यू। आपको पता है महेंद्र सिंह धोनी इनसे नाराज है। क्यों? वो कहते हैं मेरा नाम टाइप करो, फोटो सुशांत की आती है। सो गाइस, आपने देखा ये वीडियोस, जिसमें साफ पता चल रहा है कि इतना एक्टिव इंसान और लाइफ को खुशी से जीने वाला विदाउट एनी कंप्लेंट, वो कैसे अपने आप को इस तरह से कर सकता है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रही थी, डॉक्टर चावड़ा, उन्होंने वो मेडिसिन दिया जिससे डिप्रेशन इंसान को और हो जाता है। तो ये बात पूरी तरह से कंफर्म है। एंड वो साथ में उनका लिंक महेश भट्ट के साथ भी बताया जा रहा है, जो कि उनको दिवाकर बैनर्जी ने मिलवाया था, जो व्योमकेश बख्शी के डायरेक्टर थे। तो ये लिंक सब उनके साथ जोड़ा जा रहा है। और देखिए, आप देख रहे हैं, जो इंसान बिना किसी खौफ, बिना किसी डर के अपनी लाइफ इस तरह से जी रहा है, ओ माय गॉड, आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनका वर्कआउट है, जो लाइफ को आई डोंट नो कि मैं आपसे क्या बोलूँ। आप सब देख सकते हैं कि ये किसी को भी ये बात अगर मैं आम लैंग्वेज में बोलूँ तो हज़म होने वाली है ही नहीं, कि एक इंसान को आप, इवन उनके नेबरहुड ने भी बताया कि 4 दिन पहले वो उनके जॉगर्स पार्क में वॉक करने के लिए आए, बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छे मूड में।
अचानक से पता चलता है कि 4 दिन बाद ये खबर आती है कि उन्होंने अपने आप को लटका के मार डाला है। तो ये गाइस, ये समझने वाली बात है। और जो भी फैक्ट्स निकल के सामने आए हैं, जैसा कि नौकर को भी रिमांड में वापस लिया गया है क्योंकि उसने गलत बयान दिया, और वो बयान उसने ये गलत दिया कि सुशांत ने उससे जूस मांगा अनार का, जिसमें उसने बोला कि मिंट लीव्स डाल के देना। अगर आपने जूस दिया और वो अंदर चले गए हैं, तो जब पुलिस आई और इन्वेस्टिगेशन हुआ तो जूस का गिलास कहाँ था? एंड दूसरी बात, उस बिल्डिंग में और भी स्टार्स रहते हैं, पूरा टाइम वहाँ के सीसी कैमरास ऑन रहते हैं, लेकिन उसी दिन सीसी कैमरास ऑफ क्यों थे? एंड डुप्लीकेट चाबीज़ फ्लैट की हमेशा अवेलेबल होती हैं, बट उसी दिन क्यों नहीं थी? एंड उनके दोस्त और नौकर जो इतनी देर से बोलते हैं कि 1 घंटा दरवाज़ा ठोक रहे थे, जो दोस्त बाहर से दरवाज़ा ठोक रहे थे और नौकर, आप मुझे एक बात बताइए, एक इंसान अगर नॉर्मली भी 10 मिनट से ज़्यादा कोई दरवाज़ा नहीं खोलता तो आप तभी कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, बट 1 घंटे तक अगर आप उस इंसान का डोर नॉक कर रहे हो और कोई कोशिश ही नहीं कर रहे हो, तो आप क्या, हम लोग क्या समझें कि ये क्या है? दिस इज़ अ प्लान्ड मर्डर। ये सभी लोग बोल रहे हैं और सभी जानते हैं। आजकल के टाइम में आम जनता भी इतना कानून और इतना सब कुछ जानती है कि वो ये फैक्ट्स नज़र में ला सके। तो आप खुद सोचिए कि इतना टाइम उन लोगों ने चाबी वाले को बुलाया, उसके बाद उनकी सिस्टर को कॉल किया। अब चाबी वाले को बुलाने का क्या वेट कर रहे थे? अरे जब ऐसा होता है तो इंसान दरवाज़ा कैसे भी तोड़ के अंदर जाएगा, कुछ भी करेगा, बाय हुक और बाय क्रुक आप उस इंसान को बचाएंगे। और उनकी बॉडी को देख के कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो खुद से उन्होंने अपने आप को लटकाया है। बिकॉज़ गाइस, अगर आप खुद को अपने लटकाने वाले हैं तो कोई स्टूल, कोई चेयर, कोई तो चीज़ का यूज़ करेंगे। क्या आपकी इतनी बड़ी हाइट हो गई कि आपने अपने आप को पूरा ये भी कर दिया? तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़, आप प्लीज़ देखिए। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनकी बॉडी पे बहुत से मार्क भी मिले हैं। जो मार्क कैसे आ सकते हैं? अगर आप अपने आप को लटकाना ही चाहते हैं तो क्या आप पहले अपने आप को मारेंगे, अपनी बॉडी को हैरेस करेंगे, जिससे कि बाद में निशान आए और लोगों को लगे कि आपने सुसाइड नहीं किया, ये जो भी है? तो दैट इज़ टोटली बुलशिट गाइस। आप प्लीज़ देखिए, आप कुछ कीजिए। और ये लोगों से मेरी अपील है, मुंबई पुलिस से मेरी अपील है, CBI से है कि प्लीज़ आप रिमांड में इन सबको लीजिए। इवन वो उसके फ्रेंड हो, रिया हो या नौकर हो या जो कोई भी आपके शक के दायरे में आते हैं, उनको लीजिए और प्लीज़ इन्वेस्टिगेशन कीजिए। यहाँ तक कि पेज 13 में जो उनकी डायरी में आया है, वहाँ भी उन्होंने मेंशन किया है कि खुद सुशांत ने, उन्होंने लिखा था कि अंकिता के साथ उनके रिलेशन बहुत अच्छे थे, जिसके लिए उनको अभी तक गिल्ट है कि उन्होंने उन्हें क्यों छोड़ा। सेकेंडली, कृति सेनन बहुत अच्छी फ्रेंड रही। रिया के बारे में उन्होंने कुछ ऐसी अच्छी बातें नहीं लिखी हैं। तो गाइस प्लीज़, ये ऐसा क्यों है? आप कुछ समझिए कि उन्होंने उसके बारे में ही ऐसा क्यों लिखा। तो कहीं तो कुछ ऐसी बात है जो कि हमें नज़र से दूर हो रही है या नज़र से चूक रही है। प्लीज़ गाइस, सपोर्ट कीजिए मुझे और मेरी इस वीडियो को, ताकि आप मुझे लाइक नहीं भी करेंगे, कमेंट नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन प्लीज़ आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। एंड सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जो यंगस्टर्स हैं, बड़े हैं, जो भी हैं, आप प्लीज़ बाहर आइए और अपनी दिल की बात अपने फ्रेंड्स या लव वन से कीजिए। बिकॉज़ अगर आप अपनी बातें अंदर रखेंगे तो बहुत तकलीफ़ हो सकती है। थोड़ी सी तकलीफ़ चलेगी, अगर आपने किसी को बोल दिया और उसको बुरा लगा तो इट्स ओके, बिकॉज वो टाइम बीइंग के लिए है। बट गाइस प्लीज़ उसको मन में मत रखिए। अपने बच्चों के साथ फ्री हो कीजिए, अपने आप को रखिए, सबके साथ आप फ्री रहिए। प्लीज़ खुल के आगे आइए। इफ़ यू लाइक माई दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट। I don't want to like or comment, but please share my video. Thank you so much.